नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। 2 सालों के बाद इस बार होली पर हर तरफ रंग बिरंगे चेहरे देखने को मिले। कहीं जमकर मस्ती हो रही थी, कहीं हुड़दंग था, तो कहीं सुरीले फाग भी सुनाई दिए। घर हो या फिर मंदिर, हर तरफ रंगों की बारिश सी हो रही थी। भागती दौड़ती जिंदगी के बीच रंगीन जीवन की असली तस्वीर 2 सालों के बाद देखने को मिली। बिल्कुल ठीक वर्णन किया हुसैन आपने। होली जैसा माहौल हमेशा रहे तो ना तो किसी को स्ट्रेस होगा और ना ही किसी की टेंशन बढ़ेगी, और ना ही स्ट्रेस और टेंशन से होने वाली बीमारियां लोगों को होंगी, जैसे कि हाइपरटेंशन, शुगर या हार्ट की प्रॉब्लम। हमेशा खुश रहने से वैसे भी बीमारियां कोसों दूर रहती हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब मस्ती भी ज्यादा हो जाए तो भी ठीक नहीं है। कई लोग घंटों रंगों में भीगे रहे, ऊपर से चेंजिंग वेदर है। सुबह हल्की ठंड, दिन में तेज धूप, फिर शाम को मौसम थोड़ा सा ठंडा, कभी सर्द तो कभी गर्म। नतीजा, बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। होली में खाना पीना भी पूरे दिन चलता रहता है और इसका खामियाजा हुसैन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी उठाना पड़ता है। नतीजा होता है कि होली खत्म होते ही सर्दी, बुखार, गले में दर्द, साइनस, टॉन्सिल, अस्थमा का बढ़ना, इंडाइजेशन भी कई तरह की दिक्कत लोगों को देता है। और ऊपर से कोरोना केसेस हिंदुस्तान में जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन चीन, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, रूस, इजराइल समेत यूरोप के कई देशों में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। इजराइल में तो कोरोना का नया वेरिएंट भी पाया गया है। वैसे भारत भी अलर्ट मोड पर आ गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों को 5-fold स्ट्रैटेजी, यानी कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन के साथ कोविड प्रोटोकॉल को गंभीरता से लेने के लिए कहा है। मतलब यह है कि सीजनल प्रॉब्लम को दूर कीजिए, हल्के मत लीजिए, और हर हाल में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, मजबूत कीजिए। और यह काम योग से ही होगा, और यह कैसे होगा यह बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी, और ज्योत्सना बहन आपको भी। और मेरे साथ यहाँ सुंदर से हैं, और 2 प्रकृति के परमेश्वर के 2 पुष्प मेरे दाएं बाएं हैं। इसका नाम है तनुश्री। अब इसको हो गई थी पेट की बीमारी, और इसको चलो दौड़ के चलते हैं। ये है तनुप्रिया, ये कनुश्री है ना, तनुश्री, और ये कनुप्रिया। तो तनुश्री का तो पेट गड़बड़ हो गया था, दर्द होने लग गया था, लेकिन इसने योग से पेट को ठीक कर लिया। और इसको कनुप्रिया को तो क्या हो गया था? पॉलीसिस्टिक ओवरी कोलाइटिस, और पेट में दर्द, और डायबिटीज भी। इसको पहले जॉन्डिस हुआ, फिर शुगर हुआ, फिर पीसीओडी, और ये डायबिटीज। और उम्र छोटी सी है। कितनी उम्र थी बेटा? हाँ? 19 साल की उम्र। चलो दौड़ो, तेज से दौड़ो, ऐसे। तो अब ये बच्चे, अब पीसीओडी कितने दिन में ठीक कर लिया था? 1 महीने में। 1 महीने में। जोरदार ताली बजा दो भाई, ये तो बड़ा काम किया। और तुम्हारा पेट अब कैसा है? अब ठीक है। चलो अब देखो, ये दोनों बच्चे जो मेरे साथ दौड़ रहे थे, इन्होंने अपने पेट को भी अच्छा कर लिया, पीसीओडी भी, डायबिटीज भी। किससे? योग से। अब ये सब कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, मैं उम्मीद कर रहा था करने से, कपालभाति करने से, मंडूक आसन, आज हम 10 आसन बताएंगे पेट के लिए, कि आज आप थोड़े बहुत रंगे हुए नजर आएंगे, क्योंकि कल का रंग उतारते उतारते कई दिन लग जाते हैं, होली वाला रंग उतरते उतरते। लेकिन आप तो बिल्कुल साफ सुथरे से दिख रहे हैं। मतलब सिर्फ फूलों वाली होली खेली है आपने, गुलाल वाली और फूलों वाली। आपने मिस कर दिया हुसैन, कल स्वामी जी ने फूलों की होली खेली है। हम मीनाक्षी और मैं थे वहां पे, यहां से वहां जुड़े थे। अच्छा स्वामी जी, देखिए दिन भर लोग कल खूब मस्ती हुई है, खूब सारा वो हमने जी 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 स्वामी जी, मैं कह रहा हूँ, देखिए कल दिन भर खूब मस्ती हुई है। दिन भर अबीर गुलाल, मस्ती हुई, तली भुनी चीजें खूब लोगों ने खाई हैं। तो ऐसे में फैट बर्न करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। आपने दौड़ लगाकर शुरुआत कर दी और इशारा कर दिया कि दौड़ना कितना जरूरी है, और वजन घटाने के लिए भी दौड़ना बहुत जरूरी है। तो आज की शुरुआत वजन घटाने वाले योगाभ्यास से कर लेते हैं। तो जिनका पेट बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है, पेट दुख रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, यहाँ पर भी मैं पूछ रहा था, रूपाली जी, राजेंद्र जी, हेमराज जी, कईयों के जलन हो रही है। जितेंद्र जी को कोलाइटिस हो गया तो उन्होंने तो ठीक कर लिया है।
दुखिनी को भी बहुत दुख हो गया था, दुखिनी मुंडा उड़ीसा से आई हुई है। ऐसे अलग अलग को, वर्षा को भी पेट दर्द एसिडिटी था, इन्होंने ये मंडूकासन ऐसे ऐसे करो सब, मंडूकासन करो सब, ये मंडूकासन ऐसे और ऐसे। ये तो वो कर ले जिनका पेट बहुत ही गड़बड़ है, ऐसे मात्र 2 आसन, मंडूकासन हथेली पर हथेली रख करके या ऐसे मुट्ठियां लगा करके, और पवन मुक्तासन। मंडूकासन और पवन मुक्तासन मात्र ये 2 ही आसन कर लेते हैं ना, तो पेट एकदम ठीक हो जाता है। अब आपने वेट की बात कही, वेट के लिए चलो सब पैर सामने खोल लो। अब देखो, ये जो 2 दिनों में पेट पर बहुत अत्याचार किया है, प्रहार किया है, वार किया है, हम अपने शरीर पर जो क्रूरता करते हैं ना, वो बहुत खतरनाक होती है। ठोके जा रहे हैं, पहले गुजिया खाई, भुजिया खाई, पकोड़े खाए, समोसे खाए, ऊपर से गोलगप्पे, फिर जलेबी, और फिर लड्डू, फिर इमरती। स्वामी जी कल थोड़ी सी बदपरहेजी तो आपने की होगी, तक भरना है, और फिर जो है कहते हैं अरे आज तो 1 किलो। थोड़े से नियम कल आपने तोड़े या नहीं तोड़े? बिल्कुल नहीं कि हुसैन भाई। मतलब आपने कल गुजिया नहीं खाई? देखो मैं आपको सीधी सीधी बताता हूँ, तो मैंने गुजिया खाई आधी, भुजिया खाई 1, और फिर ऊपर से जूस पिया संतरे का 2 गिलास, तो मेरे ऊपर तो उसका असर ही नहीं हुआ। तो मैंने सीख रखा है, आस्वाद व्रत का नियम है, जो चीज़ बहुत अच्छी लगे मुझे, लड्डू, जलेबी, रसगुल्ले, गोलगप्पे, मीठा, मुझे चाहे आप 2 किलो खिला दो, लेकिन मैं 2 किलो खाता नहीं, मैं थोड़ा सा ही मुंह में रख करके, और बस उसी को कहता हूँ जीभ को, जितना स्वाद लेना है एक बार ले ले, इसी से ले ले, दूसरा नहीं मिलेगा। तो खैर, तो ये है आगे पीछे गोल गोल ऐसे घुमाना, ऐसे, तो चक्की आसन और ये स्थित कोणासन। आज हम ये विशेष 5 अभ्यास बता रहे हैं मोटापा के लिए, और पेट के लिए अभयारिष्ट पी लें, कुमार्यासव, पुनर्नवारिष्ट। पेट के लिए सर्वकल्प, कायाकल्प काढ़ा यदि घर में बना करके पीना है तो ये सर्वकल्प और कायाकल्प हम बताते हैं, और ये अभयारिष्ट, और ये कुमार्यासव, पुनर्नवारिष्ट, और कोलाइटिस हो जाए तो ये कुड़जारिष्ट। ये औषधियाँ बड़ी ज़बरदस्त होती है ऐसे, और ज़्यादा ही तकलीफ हो जाए, रेडीमेड चाहिए, तो ये सर्वकल्प और जो है क्वाथ और कायाकल्प, क्वाथ से ही और उसके अलग अलग घटकों को मिला करके लिवोग्रिट, लिवामृत, और खाली पेट गोधन अर्क पी लो, सांप पेट एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। खाली पेट अनार खा लो, सेव खा लो, बेल का प्रयोग कर लो। आज बेल का मुरब्बा भी बताने वाले हैं, बेल का मुरब्बा, आंवले की कैंडी। मीठा खाना है तो यही खा लो ना। एक तो 2 अभ्यास तो ये बैठ करके, स्थित कोणासन, लंबे लंबे सांसों के साथ, ये देखो, ये 100, 200, 500 बार तक ऐसे करवा देते हैं, और ऐसे करवा देते हैं। लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, आंतों का इससे बढ़िया कोई व्यायाम नहीं हो सकता। आगे पूरा कोनिया मोड़नी नहीं, पीछे पूरा ऐसे, ये ऐसे कुछ लोग ना ऐसे कोनिया मोड़ लेते हैं, शॉर्टकट। व्यायाम में भी घोटाला नहीं चलेगा, आगे पीछे पूरा ऐसे, ये। और देखो बीएमआई मापते रहना चाहिए। कैसे मापते हैं बीएमआई? आप भी माप लो ज्योत्सना जी, एक दिन फिर हुसैन जी की भी मापेंगे। पद्मासन में बैठे और पीछे से पैर पकड़ना, ऐसे पीछे से, बाएं हाथ से बाएं पैर को, दाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लिया। बहुत मुश्किल है स्वामी जी, मेरे लिए पकड़ में आए तो समझ लेना बीएमआई ठीक है। मैं तो पकड़ नहीं पा रही हूँ, थोड़ी सी गड़बड़ है बीएमआई मेरी। ये 3 अभ्यास, फिर मेरे 2 हरबटी ले ले। न, एक न पैर ठीक पकड़ है लिया ज्योत्सना स्वामी जी जी और मीनाक्षी जी तो ठीक है, लेकिन कल हो सकता है माल पानी ज्यादा खा लिया होगा। आपके इतना वाला स्वामी जी कंट्रोल जो है वो सबके पास नहीं है। अभ्यास के जड़ आपने आधी गुजिया से ही काम चला लिया, और मन को समझा लिया हुसैन, सबसे बड़ी बात। एग्जैक्टली। अच्छा स्वामी जी देखिए, एक और रिपोर्ट आ रही है, वो जितना स्वाद लेना है इसी में ले लो जी, दूसरा नहीं मिलेगा जी। आपने मन पर काबू किया। स्वामी जी कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है।
पड़ोसी देश में आकर एक तरह से तांडव भी कर रहा है, जबकि होली में घंटों भीगने की वजह से फ्लू, सांसों की परेशानी, टॉन्सिल, साइनस का खतरा बढ़ जाता है। कफ से जुड़ी जो परेशानियां हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे, कफ से कैसे निजात मिले इसके बारे में भी ज़रा बताइए। तो देखो, ये 3 अभ्यास बताए, ये भी ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे ऐसे। हम तो सुपर फास्ट कराते हैं, ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, फास्ट ऐसे, एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे ऐसे, जिसको जैसे करना हो ऐसे पूरा लंबे लंबे श्वासों के साथ। और एक एक पैर से पादवृत्तासन ऐसे पूरी गोलाई में घुमाया, मस्ती से, आनंद से। काम चोरा, चटोरा और हंडोरा नहीं होना, ये सूत्र मैंने कई बार दिया, हमारे गुरुजी ने दिया था। तो पूरे देश को क्या नहीं होना रे, काम चोरा, चटोरा और हंडोरा, चारों तरफ ऐसे हांटते फिरते हैं, कोई काम नहीं। हंडोरा क्या चीज स्वामी जी? निकम्मे नहीं होना, ठलवे नहीं होना, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। काम चोरा, चटोरा और हंडोरा माने ठलुआ, निकम्मा। अच्छा, इधर उधर बस घूमे जा रहा, अनप्रोडक्टिव, कुछ भी नहीं, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। तो देखो, ये तो उसके लिए बता दिया। मोटापा के लिए 100-200 बार ऐसे पूरा जम करके करे, ऐसे लंबे लंबे श्वास, गर्म पानी पिए, मेदोहर बटी ले लेते, फरा गले ले, गोधन अर्क पे ले, लौकी का जूस, सूप आदि पे ले। और फिर पेट के लिए लास्ट ये बता के फिर कफ कोल्ड के लिए बताते। देखो ऐसे 1-2 मिनट, मात्र मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन कर लेते हैं ना, उसी से ही पूरा अच्छा हो जाता है। पेट और सब खाया पिया हजम, लक्कड़ पत्थर हजम। अब देखो, कफ कोल्ड के लिए उल्टे लेटो, ये 2 अभ्यास, एक भुजंगासन और एक उष्ट्रासन। कफ कोल्ड के लिए सरसों के तेल का, नस्य षडबिंदु तेल का, अणु तेल का, बादाम रोगन का, ये तो हमने बताया ही था। एक बहुत जबरदस्त है, आज मैं सबको बताना चाहता हूँ इंडिया टीवी के माध्यम से, ज्योतिषमती तेल है ये। और इसको मैं अभी, किसको थोड़ा कफ कोल्ड है, नाकबंद है, लो तेरे में डालता हूं अभी। तो वह नहीं ज्यादा खराब नहीं लगता, सच्ची बोल रहा हूं। तो देखो, ये बहुत जबरदस्त है। ये तो भुजंगासन ऐसे, और कैसे करना देखो, ऐसे मैंने सुपर फास्ट किया था, पूरा पसीना आ गया, और इससे कफ कोल्ड सब दूर हो जाता है। और एक उष्ट्रासन, और फिर ये ज्योतिषमती का नस्य करे, इससे सिर में दर्द, अनिद्रा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जिनका दिमाग इधर उधर घूमता रहता है, ये सिर दर्द के लिए और अनिद्रा के लिए, साथ में पूरे शरीर में कहीं पर भी दर्द हो, पूरे शरीर को डिटॉक्स कर देता है। हाँ? तो इधर आओ, हाँ ऐसे लेट जाओ, तो रुक जा माता, ऐसे। अब देखो, अब ये 5 बूंद ऐसे नाक में डाल दिया, ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल तेज नहीं लगता। 3, 4, 5, ये लो, बैठ जाओ। अब ये लाल है, ये ऐसे, ये ऐसे कहीं घुटने में दर्द भी होता है तो बाहर से भी ऐसे लगा देते हैं, ऐसे। ये पूरा घुटने का दर्द, कहीं पर भी शरीर में दर्द हो, सिर में दर्द हो, ऊपर से भी लगा सकते हैं, ऐसे ऊपर से भी लगा लिया। सिर में दर्द ऐसे हो ना, तो ऐसे ही, अब देखो ये ऐसे लगा लिया, इससे नाक में नसे भी ले लिया। बहुत ज़बरदस्त है ये, एक साथ 3 चीज़ों को ठीक करता है। माने सिर में दर्द है, नींद नहीं आती है, और जोड़ों में दर्द है, पूरा शरीर एकदम फर्स्ट क्लास कर देता है। ये नया नस्य बताया मैंने, और इसका रिजल्ट जबरदस्त है। बुद्धि को प्रकाशित कर देता है, बुद्धि को तेज कर देता है, मेमोरी को शार्प कर देता है, सिर में दर्द दूर कर देता है, पूरी बॉडी के पेन्स को दूर कर देता है। माने 5 बूंद इसकी अमृत जैसी है। ये एक नया नस्य आज बता दिया। अगला प्रश्न मेरे भाई पूछ लो, और बाकी भस्त्री का, मेरा ख्याल है मलकांगनी का तेल है स्वामी जी, ये जो आप दिखा रहे थे अभी, कपाल भाती अनुलोम विलोम पे करना। मालकांगनी, ज्योतिषमती, माला माल हो जाएंगे। ज्योतिषमती
जी, बहुत जी। जबरदस्त है। अच्छा स्वामी जी, देखिए फेस्टिवल है तो लोग मनाएंगे ही, और फेस्टिवल का मतलब ही होता है मौज मस्ती, खाना पीना। लेकिन जो लोग अस्थमा या सांस की दूसरी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनकी दिक्कतें ऐसे मौसम में बढ़ जाती हैं, तो उनके लिए क्या आप सलाह देंगे, क्या मशवरा देंगे, ताकि वो 2-4 दिन में अपनी परेशानी पर काबू पा लें? जो थोड़ी बहुत बद परहेजी की है उन्होंने 2-3 दिनों में, वो 2-4 दिन आपके साथ योगाभ्यास करके ठीक हो जाए। नहीं, मैं तो कहता हूँ पहले ही दिन से रिलीफ, और 3 दिन में कफ, कोल्ड, साइनस, अस्थमा, सार्कोडाइसिस, लंग फाइब्रोसिस तक को हम कंट्रोल में ले आते हैं। और 7 दिन में तो आदमी को घोड़े की तरह दौड़ा देते हैं। क्या करते हैं? खजूर कल्प, यदि शुगर ना हो तो खजूर या द्राक्ष ही खिलाते, बाकी सब खाने पीने की चीजें बंद कर देते हैं। और जिनको शुगर हो उनको खाली चना, सूखा हुआ चना या चने की रोटी शहद या च्यवनप्राश के साथ खिला देते हैं। और जब भी प्यास लगे तो दिव्य पेय, ये दिव्य पेय बड़ी जबरदस्त है, दिव्य पेय या स्वासारी पेय पिलाते हैं ये। और स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, ये उसकी औषधि है। कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा हो जाए और कंठामृत, जब अंदर से खांसी भी ज़्यादा आने लगे तो। अब देखो ये इतनी सी औषधियाँ, दिन भर जब भी प्यास लगे दिव्य पेय या ये स्वासारी ही पीना, पानी में उबाल करके रख लो। खाने के बाद स्वासारी, खाली पेट जो है ये खाने के बाद स्वासारी प्रवाही, खाली पेट स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड ले लिया। और इससे एकदम से कफ कोल्ड लेते ही फायदा, ऐसा है। पतंजलि बाम लगा लिया, दिव्य धारा को सूंघ लिया और ये अभ्यास कर लिया। गौमुखासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, और कुछ नहीं तो ताड़ासन ही कर लिया। ताड़ासन बड़ा अच्छा है। और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम कर लिया। और जिनसे ताड़ासन भी नहीं हो पाता है तो खाली यही कर ले, ऐसे ही कर ले। बड़े बुजुर्ग हैं, खड़े भी ठीक से नहीं रहा जाता तो ऐसे ही कर ले। ऐसे ही कर ले बैठे बैठे। पूरा फेफड़ा फर्स्ट क्लास हो जाएगा। और ऐसे ही कर ले जो जवान है तो पूरी मस्ती रहेगी। अब बात तो छोटी सी है विजित, अब क्योंकि दौड़ भी लगाई, इससे पहले भी मैं दौड़ के आया, योग करके आया हूँ। मुझे तो कभी सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड ये पता ही नहीं क्या होता है। ऐसा होना चाहिए। किसी की कफ प्रकृति होती है, उसको गर्म पानी पीना चाहिए, ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, घी और तली हुई चीज़ें। जिनकी वात प्रकृति है, खट्टी और भारी चीज़ें नहीं लेनी। जिनको पित्त प्रकृति है, उनको तली हुई चीज़ें और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो ऋतुभुक, मितभुक, हितभुक होना चाहिए। आहारचर्या, तुचर्या, दिनचर्या, ये जो स्वस्थ वृत्त है इसका ध्यान रखेंगे तो वात, पित्त, कफ सब रोगों से बच जाएंगे। हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, मतलब बहाना प्राणायाम नहीं तो रोज चलेगा। करना ही करना है। और इंडिया टीवी रोज देखना है, सुबह मतलब सुबह बहाना नहीं उपचार चलेगा। और दिन भर समाचार। जिसके जी, लिए मेरे बहन। जैसे संभव हो वो वैसे योग कर ले। अगर मुश्किल आसन करना संभव ना हो तो आपने बहुत सारे आसान आसन भी बताए हैं, वो कर लें, प्राणायाम कर लें। अब स्वामी जी, होली में हुड़दंग तो बहुत मचा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके बाद लोगों को डिहाइड्रेशन भी हुआ है, क्योंकि हुड़दंग तो थोड़ा पेट में भी मचा है, या फिर दूसरी वजहों से भी मसल पेन की शिकायत लोगों में काफ़ी बढ़ गई है। गर्मी बढ़ने से ऐसे ही क्रैम्प की दिक्कत अक्सर देखी जाती है। तो मसल को हेल्दी बनाने के लिए योगाभ्यास में क्या है, कौन कौन से योगाभ्यास करें, और साथ ही नेचुरल उपाय भी बताइएगा जिससे ये परेशानी खत्म हो जाए। देखिए, मसल्स का पेन और अंदर से शरीर में चुभ होती है, बाइंटे से आते हैं, क्रैम्प से आते हैं। और उसके लिए एक तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन तो जो ना कर सके, अब देखो पैर सामने फैला दें। न्यूट्रिला डेली एनर्जी और डेली एक्टिव, ये एक कैप्सूल सुबह शाम खा लें। घरेलू उपाय है मोरिंगा, सहजना के पत्तों को उबाल के ले ले। ये 5 चीजें यदि को ले लेना, सहजना, निर्गुंडी, पारिजात, हारशृंगार जिसको बोलते हैं, गिलोय और एलोवेरा, ये पंचामृत ऐसा है। पेट के लिए पंचामृत अगला बताते हैं। ये शरीर में झंझनाहट के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखने के लिए, और उसके लिए अप्रतिम है ये। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना, 5 में से 2-3 जितने मिल जाएं, 5 उतने ही ले लें।
इसको पी ले, ना मिले तो पीड़ांतक क्वाथ पी ले, पेड़ानिल वटी, पेड़ानिल गोल्ड खाली पेट और ऑर्थोग्रिड खाने के बाद, नहीं तो चंद्रप्रभा टी, गोक्षरादि गोगुल, ये भी बड़े ज़बरदस्त लाभ करते हैं। ऐसे ये अभ्यास कर ले, थोड़े थोड़े आगे पीछे ऐसे दबा लें, थोड़ा ये पॉइंट दबा लें, थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे, ये पॉइंट बड़े ज़बरदस्त होते हैं। फिर एक ये बटरफ्लाई, इसको कर लें। तो छोटे छोटे उपाय हैं। और जो है आपने पेट में तूफान सा उठता है, उसके लिए पेट डाइजेशन गड़बड़ है तो मैंने पहले बताया लीवोग्रिट, लीवामृत और जो है सर्वकल्प, कायाकल्प और ये पुनर्नवारिष्ट, कुर्जारिष्ट और ये सब पहले से बताया हुआ है। कुर्जारिष्ट जिनको बार बार दस्त जाते हैं, उनको हो जाते हैं तो उनको कुर्जारिष्ट लेना चाहिए, और कुटज, घनवटी और बेल का प्रयोग करना चाहिए, बेल अनार का। जिनको आंतों में सूजन आ जाती है उनको ये पुनर्नवारिष्ट लेना चाहिए। जिनको पेट साफ नहीं होता है उनको ये अभयारिष्ट लेना चाहिए, बड़ा ज़बरदस्त है अभयारिष्ट। और कुमारिया सो भूख नहीं लगती है, तो अलग अलग ये उपाय पेट के लिए बहुत ज़रूरी है। सुबह अनार ले लें, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पाचन तंत्र को अच्छा रखने के लिए, भूख आदि ठीक लगेगी। जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी और गुलाब का पानी। जिनको बहुत एसिडिटी है, पित्तर पे हमने इसका नाम रखा हो, वैसे भी एलोवेरा, वीटग्रास, लौकी, ये सब पित्त का एकदम प्रशमन कर देते हैं। खाली पेट थोड़ा सा घी, थोड़ा सा अनार ऐसे, और थोड़ा सा सेव, ये छोटी छोटी चीज़ें वात, पित्त, कफ आदि दोषों से, पाचन तंत्र से जिनका पेट साफ नहीं होता उनको ये गुलकंद भी लेना चाहिए। 1 चम्मच रात को गुलकंद खा ले, पेट बढ़िया साफ हो जाएगा। आज बेल का मुरब्बा घर में कैसा बनाया जाता है वो भी बताने वाले हैं। ये छोटे छोटे उपाय कर लेंगे तो फिर बड़ी बड़ी समस्याओं से, सामान्य बॉडी एक होने से लेकर के पूरे शरीर में पेन होने लगता है, तो फिर थोड़ा सा लंबा भस्त्रिका सूक्ष्म व्यायाम के साथ। स्वामी जी, पेट के लिए अभी आपने बहुत सारे उपाय बता दिए, कपालभाति के साथ। तो क्या इसमें वो चीजें भी शामिल है, कुछ और परेशानियां पेट से जुड़ी हुई, जैसे लूज मोशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम हो गई? तो होली के बाद हर दूसरा शख्स इस तरह की अलग अलग परेशानी से जूझ रहा है, तो जो अभी आपने उपाय बताए वो सारे इनमें भी कारगर हैं या इनके लिए कुछ अलग से करना है? देखो मैंने कहा ना, कब्ज हो तो अभयारिष्ट, दस्त लग जाए तो कुटजारिष्ट, इंडाइजेशन हो जाए, अंदर आंतों में सोजन है तो पुनर्नवारिष्ट और कुमारियासव, और बहुत ज़्यादा दस्त लगे तो कुटज, घनवटी। एलोपैथी की दवा खाने की जरूरत नहीं, बच्चे एलोपैथी की दवा खाते हैं। इधर आओ बाबू, अब इसको पेट में दर्द हो गया है, इधर आओ तनुश्री, ये देखो तनुश्री और कनुप्रिया, बैठो बैठो, कपालभाति करो। अब इसको पेट में दर्द था तो इसने तो योग से ठीक कर लिया। इसको पेट में दर्द हुआ, फिर जॉन्डिस हुआ, इसने एलोपैथी की दवा खाई तो इसको डायबिटीज होगी, पीसीओडी होगी। कपालभाति करो, अब तो ठीक कर ली इसने, पीसीओडी भी ठीक कर ली, डायबिटीज भी ठीक कर ली। पेट के दर्द की दवा लेते हैं और बुखार की दवा लेते हैं। सर्दी जुकाम कफ कोल्ड हो जाता है, सर्द गर्म हो जाता है। अभी आप बता रहे थे कभी सुबह सुबह थोड़ी ठंड, फिर दोपहर को तेज गर्मी, फिर शाम को ठंड, बदलता हुआ मौसम सर्द गर्म कर देता है। तो गिलोय लो ना, महासुदर्शन घनवटी लो, सुदर्शन घनवटी लो, गिलोय घनवटी लो, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें। क्यों बुखार के लिए दवाई खाते हो? 99% को एलोपैथी की दवाई की जरूरत नहीं पड़ती बुखार के लिए। पेट दर्द के लिए, पेट दर्द है तो गैसर चूर्ण ले लो, नाभि में हींग लगा लो, थोड़ा पिंडली दबा लो। छोटे छोटे उपाय है ना, इनको अपना लो ना। क्यों हम जो है ऐसे अपने जिंदगी को जोखिम में हम डालें? तो ये छोटे छोटे उपाय अपना ले। त्रिफला चूर्ण ले लो रात को, ज्यादा याद नहीं रख सकते हैं तो नोट कर लीजिए अपनी अपनी डायरी में। स्वामी रामदेव जो बता रहे हैं उसको नोट करके रखिए, ताकि अगर आप भूल भी जाएं तो पन्ने पलट कर डेली इंडिया टीवी देखते रहे। अब ना कर पाए तो फिर फेसबुक पर देख ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, अब सबसे जरूरी सवाल, होली के बाद बहुत से लोग हैंगओवर की गिरफ्त में होंगे जो इंतजार कर रहे थे कि इस सवाल का जवाब आप दें। तो हैंगओवर किसी भी चीज का हो सकता है, भांग का हो सकता है, अल्कोहल का हो सकता है, बहुत सारे लोगों को रंग भी चढ़ जाता है, ऐसा भी कुछ लोगों से मैंने सुना है। तो क्या इसके लिए कोई आयुर्वेदिक नुस्खा है, कोई नेचुरल उपाय जिससे हैंगओवर उतर जाए? हालांकि कुछ लोग खुमारी में रहना भी चाहते हैं। जल नीति करें, सूत्र नीति करें। जल नीति, सूत्र नीति, और आज जो नशे बताए ना, ये नशे करें। गाय के घी से, बादाम के तेल से, अणु तेल से, षडबिंदु तेल से या सरसों के तेल से नशे कर लें। अंदर का सब जो दिमाग में जहर चढ़ा हुआ है निकल जाएगा। इसलिए सबसे पहले आज नशे बताया था। फिर पेट का जहर निकालने के लिए
अंदर अलग अलग तरह के नशे, त्रिफला चूर्ण ले लें, शुद्धि चूर्ण ले लें, ये जो छोटे छोटे उपाय बताते हैं। और ये अभयारिष्ट पी लें, ये बहुत सौम्य उपाय है। और फिर जो है ये एलोवेरा, आंवला और एलोवेरा जूस, ये तो ज़बरदस्त चीज़ें हैं, आंवला और एलोवेरा। और खाली पेट जो है ये पपीता और अनार, पपीता, अनार, अमरूद, ये सारे खाली पेट खाने की चीज़ें हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त हैं, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनकी महिमा बड़ी है, बड़ी ज़बरदस्त इनकी महिमा है। तो किसी को रंग चढ़ गया तो क्या करें, जल नेति सूत्र नेति कर लें और कुंजल क्रिया कर लें। ये जो शुद्धिकरण की क्रिया, मिट्टी पट्टी पेट पर रख लें, थोड़ा पैर बाहर रख करके जो टब होता है जिसमें बर्तन धोते हैं उसके अंदर, फिर वो मड बाथ बोलते हैं उसको, वाटर थेरापी बोलते हैं। तो मड थेरापी, वाटर थेरापी ये कर लें। ये छोटे छोटे उपाय हैं। पानी ज़्यादा पी लें और आज थोड़ा सा उपवास कर लें। पूरा दिन उपवास न रह जाए तो आधा दिन का उपवास कर लें। किसी देवी देवता को प्रसन्न करना मकसद नहीं, अपनी सेहत को अच्छा रखना मकसद तो है ना। तो ये आंवला एलोवेरा का जूस ये 4-4 चम्मच पी लिया, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। और देखो कल मैंने पहले एलोवेरा लगाया, बाद में मुझे भी कई लोगों ने रंग लगा दिया था, लेकिन आप देखो मेरे चेहरे पर कोई रंग दिख रहा आपको, एकदम फर्स्ट क्लास है। और आप भी लगा लो अपने चेहरे पर, लो बाबू, ये ऐसे लगा लो, ऐसे बस ऐसे लगा लो। तो ये अब तो तनुश्री को तो अभी जरूरत नहीं है, करूँ तुम भी लगा लो। अब ये चलिए स्वामी जी, अब ये ऐसे लगा लेते हैं ना, मैं तो ऐसे ही कभी कभी लगा लेता हूँ। अब किसी का हैंगओवर बाकी नहीं बचेगा। मेरी माँ ने मेरे को बताया, बेटा तू जैसे पैदा हुआ था वैसा का वैसा ही है। मैंने कहा मैं वैसा का वैसा ही रहूंगा, मैं एलोवेरा लगाता हूँ और एलोवेरा पी लेता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। वैसे भी माँ के लिए बेटा जो है हमेशा वैसा ही रहता है, जैसा शुरुआत से लेकर बच्चे से बूढ़ा हो जाए तो भी बच्चा ही रहता है। स्वामी जी, पहला सवाल प्रियंका का है। वो कह रही हैं कि मौसम बदलते ही उन्हें जुकाम हो जाता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, परमानेंटली वो इसे कैसे क्योर कर सकती हैं? तो जुकाम के लिए एक तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करो बच्चों, और नस्य जो बताया था उसका प्रयोग करें। और जो थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं, ये स्वासारी वटी, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी क्वात, दिव्य पे, स्वासारी गोड, लक्ष्मीला, संजीवनी, करक्यूमिन गोल्ड, शिला तुलसी, जिसको जैसी अनुकूलता हो। किसी की बहुत नाजुक प्रकृति होती है ना, तो इस शिला तुलसी या दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश, ये च्यवनप्राश जो है बड़ा जबरदस्त होता है। तो ये छोटे छोटे उपाय कर लें। कुछ लोग सोचते हैं गर्मियों में च्यवनप्राश नहीं खाया जाता, जिनको सर्दी जुकाम कफ कोल्ड पुराना नजला है उनको सर्दियों में भी दूध में हल्दी, शिलाजीत और ये शिला तुलसी आदि का प्रयोग करना चाहिए। पतंजलि बाम लगाना चाहिए और घी और तली हुई चीज़ें, ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए। और दिव्य पेय स्वासारी तो मैंने बताया ही था। रोटी में चने की रोटी का ही सेवन करना चाहिए। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, तो इससे परमानेंट ठीक हो जाएगा कफ कोल्ड। और ऐसे घोड़े की तरह दौड़ते फिरेंगे, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये जरूर करना है। जो मेरे साथ में छोटे छोटे बच्चे को प्रिया, जिसने अपनी पीसीओडी, डायबिटीज, पेट सब ठीक कर लिया है, जोंडिस और तनुश्री की तरह। बिल्कुल स्वामी जी, अब अगला सवाल अंकित का है। अंकित कह रहे हैं कि उनकी आंखों में हर वक्त जलन रहती है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? अंकित का सीधा सीधा उत्तर है अनुलोम विलोम करें। आप अनुलोम विलोम करते रहो बेटा, अनुलोम विलोम करें। और जो शीर्षासन कर सकते हो शीर्षासन करें, जो शीर्षासन नहीं कर सकते वो सर्वांगासन करें। आई ग्रिट का सेवन करें। आमल के रसायन 200 ग्राम सप्तामृत लो, 20 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 10 ग्राम उसमें थोड़ा वसंत कुसुमाकर आदि या स्वर्ण भस्म या मोती पिष्टी मिला लेते हैं तो और ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। तो नहीं तो आई ग्रिट गोल्ड बेस्ट है। जल नेति उसके लिए बेस्ट है। सुबह उठ करके मुंह में पानी भर के छींटे मारना, दृष्टि या सौम्य आई ड्रॉप डालना। अक्षी तर्पण हमने बताया। महात्रिफला घृत का सेवन करना 1-1 चम्मच। ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये बड़े ज़बरदस्त है। महात्रिफला घृत 1-1 चम्मच खा भी लें और उसको आँख में भी डाल लें। अक्षय तर्पण भी हम कराते हैं। ये शीर्षासन या सर्वांगासन जो बिल्कुल इजी है, ये 2 अभ्यास कर लें। और जो इतना भी ना कर सके तो वो ये पॉइंट भी दबा लें और अनुलोम विलोम भी कर लें, जो गुड़िया कर रही है मेरे साथ। तो ये सीधे सीधे उपाय हैं। तो अंकित से लेकर के करोड़ों लोगों की आंखों की समस्या है, सभी ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। घास के ऊपर, ग्रीन घास के ऊपर, कच्ची मिट्टी पर खाली पेट चल लें,
छोटे छोटे उपायों से ही 100 ठीक है, साल स्वामी तक आंखों की रोशनी बरकरार रहेगी। हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, उनकी ज्योति कब नहीं होगी। बिल्कुल। और अगला सवाल अंजू का है, वो कह रही कि उनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, तो उनकी स्किन की ड्राइनेस कैसे दूर होगी, क्या उपाय है उनके लिए? देखो, स्किन की ड्राइनेस के लिए मैंने गोधन अर्क, उसके साथ नीम की गोली, कायाकल्पटी खाने के पेट और खाने के बाद नीम की गिलोय की घनबटी, सामान्य रूप से डर्माग्रीट, ज़्यादा हो जाए फोड़ी फुंसियाँ तो सोरोग्रीट, और सफ़ेद हो जाए तो मिलिनोग्रीट आदि सब बता रखा है। ये देखो, ये जो एलोवेरा जूस है ना, इसको ऐसे ही सीधा ही पी सकते हैं। तो ऐसा एलोवेरा जूस पी लिया, इसको 3-4 बार दिन में पी ले, और एलोवेरा जेल लगा लिया, ये बड़ा ज़बरदस्त है। अब ये स्किन को भी अच्छा करता है, ये एंटी एजिंग भी है, ये स्किन के ऊपर जहाँ भी हो। अभी जैसे मैं बीच बीच में डिप्स लगाता हूँ ना मुट्ठी बांध के, तो ये पहले मेरे एक बार हुआ था, फिर मैंने ठीक कर लिया था। फिर ऐसे कहीं पर भी काला पीला हो जाता है, इसको ऐसे लगा ले, यहाँ पर, यहाँ किसी को, यहाँ इधर उधर काला पीला हो जाता है कहीं पर भी, पूरे शरीर में, ऐसे पूरे शरीर में लगा लें। किसी के पूरे शरीर में खुजली होती है ना, तो ऐसे ही पूरे शरीर में ऐसे ही लपेट लिया, इससे अच्छा हो जाता है। इससे हम तो मसाज ही करा देते, फुल बॉडी मसाज भी करा देते हैं। तो एलोवेरा खाने में और लगाने में रामबाण है। और गाय का घी 1 चम्मच जरूर खाया करें, उससे पूरी चमड़ी चमकती रहेगी, मसल्स अच्छे रहेंगे, बोन्स अच्छे रहेंगी, 100 साल जिएंगे, आंखों की रोशनी भी अच्छी रहेगी। छोटे छोटे उपाय है, एलोवेरा एक, फायदे अनेक। बिल्कुल स्वामी जी, आप बिंदास जिंदगी को जिएंगे। शकुंतला का अब आखिरी सवाल ले लेते हैं। शकुंतला चावला हाँ, ये अपने आर्थराइटिस बेटे के के लिए भी लिए औषधि पूछ रही है, माहवारी भी ठीक रहती है, धातु रोग भी ठीक रहते हैं। जी ज्योत्सना जी। स्वामी जी, शकुंतला चावला अपने बेटे के लिए पूछ रही है। चावला जी? उनके बेटे की उम्र 27 साल है और पिछले 6 महीने से क्रॉनिक गैस्ट्रिक की परेशानी है, और ये हमें आज फेसबुक लाइव के दौरान सवाल आया था, उपाय आपसे जानना चाह रहे हैं। तो शकुंतला के बच्चे के लिए कितनी ही क्रोनिक गैस्ट्रिक की समस्या हो, सर्वकल्प और कायाकल्प जो क्वाथ में बताता हूँ, इसका 1-1 चम्मच ले लें और 400 ग्राम पानी में पका लें। 100 ग्राम बच जाए तब छान करके थोड़ा हनी मिला करके पिला दें। ये तो हो गया घरेलू उपाय। रेडीमेड करना है तो लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद ले लें। ये लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद, इससे तो फैटी लीवर सिरोसिस, आंतों की कमजोरी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, गैस, एसिडिटी, पुराने से पुराने पेट की बीमारी, पूरा पाचन तंत्र, माने हमारा आमाशय, पक्वाशय, छोटी बड़ी आंत और हमारा पेनक्रियाज और साथ में लीवर, इन सब को, पूरे पाचन तंत्र को एक साथ रेगुलेट कर देता है। और पुरानी गैस्ट्रिक की दिक्कत है तो उनको कुमारियासव और ये अभयारिष्ट, कुमारियासव और अभयारिष्ट दोनों 2-2 चम्मच लेके खाने के बाद में पिला दें। और ये पॉइंट, ये यहाँ हाथ में यहाँ दबा दें, यहाँ से ये गैस के लिए है, ये आंतों के लिए है, और ये पिंडलियाँ भी दबा दें। और फिर पवन मुक्तासन और मंडूकासन जो हमने शुरू में बताया था, उसको भी करवा दें। तो फिर और इस तरह से शकुंतला जी के बेटे जो है वो पूरी तरह शकुंतला के बेटे से ही नहीं, किसी को भी कोई भी समस्या, सब ठीक हो जाएंगे। और गैस और चूर्ण ले ले थोड़ा सा, गैस की सारी परेशानी खत्म। जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, अब घड़ी की सुई ये कह रही है कि कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। गर्मी शुरू हो गई और बेल बाजार में मिलने लगा है, तो आज बेल कल्प के बारे में आप बताने वाले हैं, क्योंकि बेल 100 रोगों की अकेली एक दवा है, आप हमेशा ऐसा कहते हैं। ये जो बेल है ना, इसका एक तो बेल का चूर्ण खाते हैं, एक बेलवादी चूर्ण खाते हैं, एक ये बेल का ना मुरब्बा होता है। तो ये जो बेल का मुरब्बा कैसे बनाते हैं, बेल को ले लिया और इस बेल को घर में भी बनाना हो तो हल्का सा इसको एक बार स्टीम दे दी। स्टीम देने के बाद में इसमें हनी मिला दिया। अब ये घर में बताने का तरीका बता रहा हूँ। पतंजलि हनी क्वालिटी के 100 से ज़्यादा पैरामीटर हैं, उस पर ये 100% खरा है। अब ये पतंजलि हनी थोड़ा सा इसको स्टीम दिया और इसमें मिला दिया और इसको अपना खा गए। ये बेल, इसी को घर में ही बना लें, नहीं तो पतंजलि का बना हुआ ये बेल का मुरब्बा है, ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसको ऐसे ही खा ले। और आजकल बच्चे ना बड़े नखरेबाज होते हैं, चाकू देना भाई, तो ये चिपचिपा नहीं चाहिए,
ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। तो हमने ये जो वैसे तो इतना स्वादिष्ट होता है ये, माने इसका कोई जवाब ही नहीं। कैंडी भी बना और रखी देखो, है लग रहा है आपने। चाकू ढूंढने में इनको देर लग रही थी, हमने ऐसे ही सर्जरी कर दी। लो बेटा। हाँ अच्छा स्वामी जी, हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में अब ये दर्शकों को कैंडी बता है दें, ना, लोग इंतजार कोई कर रहे चिपचिपा नहीं। हैं। मेंटल अब तो प्रॉब्लम की डायबिटीज है ना, गिरफ्त में ऐसे खा लो। 53% हेल्थ वर्कर। किस योग से दूर होगी निराशा और डिप्रेशन, बेचैनी, मूड स्विंग, भूख और नींद गायब? कैसे कारगर होगा ध्यान और प्राणायाम? स्वामी रामदेव की मेंटल और ओरल केयर क्लास। मन शांत, डेंटल प्रॉब्लम से मिलेगी आपको निजात। कल सुबह ठीक 8 बजे कल की क्लास आपसे बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे ही सब करें हमारे साथ सुबह सुबह योगाभ्यास और करें अपना उपचार और दिन भर सुने इंडिया टीवी पर समाचार। नमस्ते भारत माता की जय। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।